आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन। क्वेश्चन है फाइंड द center and radius of the following circle. Radius of the following circles. फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। थर्ड लिखो, थर्ड वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। एंड फोर्थ वन लिखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। आंसर करो, इनके सेंटर बताओ और सर्कल का रेडियस, साथ ही साथ हमें बताना कि इसका नेचर क्या है। रियल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है, इस तरह का नेचर। ठीक है, आंसर करो, आंसर दें वन बाय वन। अपने आंसर मैच करना, ठीक है, सॉल्यूशन देखना। देखो पहले ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल सर्कल। इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो कंपेयर करने से क्या बोला, देखो 2g का वैल्यू कितना आ गया, 2g की जगह 2 है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो 2g माना जाएगा और y का जो कोएफिशिएंट है वो 2f माना जाएगा। तो 2f कितना हो गया, 2f हो गया -4, 2f की जगह -4 है। तो g का वैल्यू कितना हो गया 1 और f का वैल्यू हो गया -2। तो यहाँ से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, इसे जो सेंटर मिलेगा, सेंटर जो है -g -f है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू -g कितना हो गया -1, ये 2 हो गया, सेंटर हो गया -1, 2। अच्छा, रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला आता था √g² प्लस f² माइनस c, यही ना। तो अब यहाँ पे √g², g² मतलब -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, प्लस f² 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, माइनस c कितना है, c है -4, तो ये -4 पुट अप कर देते। देखो c की जगह -4 ने ले रखी है ना, कांस्टेंट वाला पोर्शन जो है -c। तो इस तरह से आप ध्यान से देखो, ये √9 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, r इक्वल टू 3। तो पहले का जो आंसर है वो सेंटर कितना हो गया, देखो सेंटर -1, 2 एंड रेडियस हो जाएगा 3 रेडियस। और देखो यहाँ पे क्या, हमें इसको ऐसे सीखना कि डायरेक्ट हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सेंटर डायरेक्ट इस इक्वेशन को देख के क्या हम डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो ये 2g है, 2 है, तो g की वैल्यू 1 होगी और -g होता है, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो 2f की जगह -4 है, तो f हो गया -2, तो यहाँ पे ये सेंटर 2 हो गया। डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट, है ना।
अच्छा यहाँ पे आप देखो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, सोच के बताओ ऐसे ही। देखो 2g की जगह -4 है, तो g की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 2 कॉमा, यहाँ पे ये देखो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, इसमें y में x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सॉरी, तो f का वैल्यू हो गया 4, तो -f है तो -4, तो सेंटर मिल गया कितना, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो रहा है, प्लस है तो ये माइनस हो रहा है, ये क्योंकि ये -g-f आता है सेंटर में। सो यहाँ पे देखो डायरेक्ट, क्या यहाँ डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो क्या आप? है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और रेडियस, रेडियस के लिए अंडर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, 4 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस सी कितना है 20 है, 20, तो ये तो देखो कितना हो गया, रेडियस तो 0 ही हो गया इसका, मतलब फिर ये क्या हो गया, ये तो पॉइंट सर्कल हो गया, मतलब ये जो है दिस इज अ पॉइंट सर्कल। अच्छा पॉइंट सर्कल से क्या मतलब है, पॉइंट सर्कल से मतलब आप समझा देता हूँ मैं, देखिए सेकेंड वाला सिचुएशन है, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0, लेट से ये है, तो पॉइंट सर्कल कैसा दिखता है आप देख लीजिए, तो x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस y² प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0, देखो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, 20 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया 4 एंड 16 में, क्या इतनी बात समझ आई? ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज x-2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो ये x y तो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर के स्क्वायर्स का सम 0 हो रहा है, तो ये एक ही सिचुएशन में 0 हो सकता है, जब x-2 0 हो और y प्लस 4 भी 0 हो, तो इसका सेंटर तो मिल जाएगा, दैट इज 2 कॉमा -4, बट रेडियस कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 है, तो जब रेडियस 0 तो वो क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सर्कल नाम दे रहे हैं, समझ आए? नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन देखते हैं, थर्ड सिचुएशन क्या है, हाँ इसका सेंटर बताओ, थर्ड बताओ क्या आ रहा है, सर बताओ बच्चा क्या आ रहा था थर्ड? सर थर्ड का सेंटर 1,1 आ रहा है, हाँ पर इमेजिनरी सर्कल आ रहा है। हाँ, तो जब ये 1,1 सेंटर आ रहा है और रेडियस ये g², देखो g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू निगेटिव आ रही है इस सिचुएशन में, देख लेते हैं कैसे, g² की वैल्यू 1 है प्लस f² की वैल्यू भी 1 है और माइनस c कितना है -10, तो ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि रेडियस बनेगा ही नहीं, मतलब रेडियस इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी मतलब सर्कल इमेजिनरी है, और जब सर्कल इमेजिनरी है तो कुछ सेंटर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इमेजिनरी सर्कल का कोई सेंटर नहीं होगा, है ना, तो दिस इज डायरेक्टली आप कहोगे कि दिस इज इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये देखो फोर्थ पार्ट में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये -g-f ये सेंटर तभी होता है जब x² y² का कोएफिशिएंट 1 हो, देखो ध्यान से, जो सेंटर आते हैं, ये जो सेंटर लिखा गया वो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग लिखा गया, तो आप देखो ध्यान से कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, बाय द वे x² प्लस y² का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यदि ये कोएफिशिएंट डिफरेंट है अदर देन 1 है, तो आप -g-f करेंगे और ये अप्लाई करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा,
कि पहले इसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सही से करने का तरीका देख लेते हैं। फोर्थ वन है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3y प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3y प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ऐसा सिचुएशन हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने, देखो -g, -f। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ध्यान से देखो, क्या ये 1, -2/3 आएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टी ये आ रहा है, सेंटर आ रहा है। लेकिन सर्कल, रियल सर्कल बन भी रहा है, ये भी देखना है। तो रेडियस के लिए कितना हो जाएगा, √g², मतलब 1 स्क्वायर का 1 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 माइनस c 1/3। ऐसा सिचुएशन हो गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, √1 - 1/3 दैट इज 2/3 प्लस 4/9, 1 - 1/2/3 प्लस 4/9, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया, √10/9। तो √10/3 ये रेडियस हो गया। सो सेंटर मिल गया, r कितना मिला, √10/3। देखो क्या यही आंसर आ रहा था, समझा? सार, अवनी, गौरव, रेवती, बताओ जल्दी से बच्चा लोग, क्या ये समझ आया? क्या क्वेश्चन को देख के ये समझ आ जाएगा कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये देखते ही समझ आए कि यार इस सर्कल का सेंटर ये है। और रेडियस थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आता है, मतलब ये इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तब जाके रेडियस, बट सेंटर तो पता चल ही जाए, देख के ही सर पता चलना चाहिए यदि रियल सर्कल है तो। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड the equation of circle passing through the points A 0, 0, B 1, 0 and C 2, 3। आंसर करो, आंसर है, मैं बता देता हूँ कि एक तो केस है कि मैं जनरल इक्वेशन ले लूं, लेट्स से जनरल मेथड नंबर 1 बना देता हूँ कि लेट्स से जनरल इक्वेशन ले लूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट्स से द सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल इज, जो सर्कल रिक्वायर्ड है वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस e इक्वल टू 0। ये ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा कि ये इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है,
तो ये तीनों इसे सेटिस्फाई करेंगे वन बाई वन। तो फर्स्ट ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब सी का वैल्यू क्या हो गया, सी इक्वल टू 0, ये पहला सिचुएशन हो गया। ठीक है, इसमें देखो तीन अननोन है, एक जी है, एफ है और सी है, इसीलिए ये 3 पॉइंट भी गिवन है ताकि 3 इक्वेशन बने और उनको फिर सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो अभी एक तो आ गया, सी आ गया, फर्स्ट सिचुएशन अप्लाई कर दी हमने। अच्छा, सेकंड सिचुएशन अप्लाई करते हैं। सेकंड मतलब सेकंड पॉइंट बी, 1,0 लाइक कर रहा है इस पे, तो 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 0 और c तो 0 है तो इसको 0 कर देते हैं, मतलब तो g का वैल्यू आ गया कितना, -1/2। और यू कैन से कि 2g का वैल्यू जो आ रहा है, 2g का वैल्यू वही चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ 2g है ना डायरेक्ट, है ना, तो 2g की वैल्यू आ गई -1, 2g मिल गया। इन द सेम वे एक काम करते हैं कि c को भी सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ पे, तीसरा सिचुएशन, क्योंकि इससे भी सर्कल पास हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 4g प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 6f प्लस सी तो 0 है तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 4g का वैल्यू आ जाएगा -2, देखो 2g -1 है तो 4g -2 आ जाएगा, प्लस 6f इक्वल टू 0, मतलब f का जो वैल्यू आएगा, 6f का वैल्यू आ गया -11। देखो 13 -2 11 आ गया, तो 2f जिसकी वैल्यू चाहिए, तो 2f -11/3 हो गया। देखो ध्यान से, 6f दिस 2f हो गया -11/3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2f की जगह पुटअप कर देंगे ये सब। तो ये जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y², 2g की जगह -1 तो -x, 2f की जगह -11/3 y और प्लस c तो 0 है, तो ये हो गया। रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस इज द आंसर। आई होप कि ये आया होगा तुम सबसे, मिला क्या आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये इतने आसान कोऑर्डिनेट हैं कि ये आसानी से तीनों निकल आए हैं, जी एफ और सी आसानी से निकल आते हैं। लेकिन यदि ये कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट हो अपार्ट फ्रॉम दिस, इतने इजी, क्योंकि बहुत सारे जीरोज हैं, इनके अलावा कुछ हो, तो फिर ये 3 डिग्री की लीनियर, सॉरी, ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन बनेगा जिसमें वेरिएबल होंगे जी एफ और सी, और तीनों को फिर आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है, बाय द वे हमने जो मेथड अप्लाई किया है, ये थोड़ा लेंदी मेथड भी हो सकता है, जितना आसानी से ये दिख रहा है ऐसा नहीं है। ये सिंपल पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको एज अ सिंपल बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। और ये मेथड क्या है कि देखो ये 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, लेट से ये इन्होंने दिया हुआ है, ए पॉइंट जो है ओरिजिन है, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ओरिजिन 0,0 लेट से, और बी पॉइंट है 1,0, कॉल दिस बी 1,0, और सी पॉइंट है 2,3, कॉल दिस भी सी 2,3। हमें सरकम सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल ये ना, तो अब आप देख सकते हो कि सरकम सर्कल है तो यहाँ कहीं सरकम सेंटर होता है,
सरकमसेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सरकमसेंटर आ जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा, जैसी सरकमसेंटर आया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस का काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो क्या कर सकते हैं, करना क्या है बताओ, कि सरकमसेंटर निकालना है सबसे पहले। तो सरकमसेंटर निकालने के लिए ए बी का मिड पॉइंट लेट से, ए बी का मिड पॉइंट लेट से डी बना देते हैं और बी सी का मिड पॉइंट बना देते हैं ई। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, ये 1/2, 0, देखो ध्यान से 1/2, 0, और बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। थिंक अबाउट इट, 3/2, 3/2 ये आ रहा है। अब हमें बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। तो ओडी चाहिए हमें, लेट्स से बाय द वे ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो y - 0 इज इक्वल टू m ऑफ ओडी, ओडी का स्लोप x - 1/2। बस ओडी का स्लोप चाहिए। तो ध्यान से देखो, m ऑफ ओडी, स्लोप ऑफ ओडी कितना हो जाएगा, क्या -1/m ऑफ ए बी होगा। ए बी, बाय द वे ए बी का स्लोप 0 है, ए बी का स्लोप 0 है, देखो ध्यान से। तो m ऑफ ओडी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कहने का मतलब कि यहां से जो पास करेगी, ये जो बाइसेक्टर है ये वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, वाई एक्सेस के पैरेलल होगा। वाई एक्सेस के पैरेलल होने का मतलब है कि ओडी बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, ये मिला। अच्छा, ये ओ ई बाइसेक्टर चाहिए, ओ ई बाइसेक्टर। ओ ई बाइसेक्टर के लिए क्या करना है, पहले तो एम ऑफ बी सी निकालो। बी सी कितना मिलेगा, 3 - 0/2 - 1, सो 3 आ गया। एम ऑफ बी सी इज 3। तो ओ ई का इक्वेशन y - 3/2 इज इक्वल टू, ओ ई का स्लोप आ जाएगा -1/3 टाइम्स x - 1/3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं। 3y - 9/2, 3y - 9/2 is equal to -x plus 1/3। 3y - 9/2 इक्वल टू -x plus 1/3, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18y - 27 is equal to -6x plus 2। देखो ध्यान से, इस तरह से इसको रीअरेंज कर देते हैं तो मिलेगा 6x प्लस 18y, 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 29 हो गया, है ना। तो ये एक बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व दें। तो x इक्वल टू हाफ पुटअप कर देते हैं, 6 इंटू 1/2 प्लस 18y इज इक्वल टू 29। So 16y is equal to 29 minus 3. तो this is 26. So y is equal to कितना मिल जाएगा, 13/8। 13/8। देखो यहाँ पे गंदा क्यों आ रहा है, देखो कहीं गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन एक बार देख लो फटाफट। ये 3/2, 3/2 बिल्कुल सही है। ये सेंटर BC का स्लोप
हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ये देखो ये 3/2 है ना, इधर भी 3/2 ही आना चाहिए, ये गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। कितना मिलेगा ये देखो, 3/2 है ना, 3/2 ये 3/2 आएगा बच्चा। तो अभी 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6y माइनस 9 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस 3/2 है ना। तो कितना मिलेगा, 6y माइनस 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ये आ गया। मतलब 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। देखो ध्यान से, हाँ 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 आ गया। तो ये 1 है और ये सेकंड है, इन दोनों को आप सॉल्व करो। x इक्वल टू हाफ सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू 1 आ गया, 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/6, दैट इज 5/3, 10/6, 5/3 लिख सकते हैं। तो ये सरकम सेंटर आ गया कितना, सरकम सेंटर आ गया 1/2, 5/3 है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये भी मेथड उतना आसान नहीं दिख रहा है, फिर भी ठीक है, कैलकुलेशन दिख रही है यहाँ पे। सरकम सेंटर मिल गया, रेडियस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। तो सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल जो होगा, रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, ऐसा ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ेंगे है ना, y स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 10y/3, 10y/3 है ना, प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में ये सब दिया हुआ है, तो ये कट हो गया, ऐसा ऐसा कट हो गया। तो जो सर्कल की इक्वेशन बनी है, क्या बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10y/3 इक्वल टू 0। कहाँ गलती कर दी है हम लोग, कहाँ गलती किए हैं, क्योंकि ये 11/3 आना चाहिए, 11/3y आना चाहिए, जबकि 10y/3 है। It means that we have done something wrong. ठीक है, BC का स्लोप आ रहा है 3 माइनस 0 2 माइनस 1 3 हो गया, y माइनस 3/2 इक्वल टू, ये कितना आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, 2x प्लस 6y। अच्छा 9 3 12 होता है,
अरे यार 9 3 12 होगा ना यहाँ, तो लोग भी थोड़ा ध्यान दो बच्चा लोग। ये यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना आ रहा है, 9 3 12 होगा ना, इधर 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 आया तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो